चेन को बनाया जाता है, ईथर की चेन को किस तरह से हम बनाएंगे और किस तरह से ईथर के कंपाउंडों को हम उसका जो है अच्छी तरह से उसका नाम निकाल पाएंगे। तो बेसिकली ये क्लास 10th के लिए सिंपल और क्लास 12th और नीट के आईआईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक बार फिर आइए आज देखते हैं हम कार्बनिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो है किस तरह से ईथर का नाम हम निकालते हैं। तो ईथर जिनका सामान्य सूत्र होता है, सिंपल फार्मूला CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। यहां पर आपको एक बार फिर बताया गया है कि CnH2n+1 यह जो है वैल्यू ये R के इक्वल होती है। तो मैंने बताया R की वैल्यू अगर R के इक्वल होती है, R इक्वल टू इतना होता है CnH2n+1, तो यहां पर हम लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। ध्यान रहे मैंने एक बार फिर आपको बताया था कि R इज इक्वल टू R डैश, R इज इक्वल टू R इज लोअर देन R डैश और R इज ग्रेटर देन R डैश। ये तीनों वैल्यू मैंने आपके लिए बताया था कि यदि R की वैल्यू CH3 है तो R डैश की वैल्यू OC2H5 भी हो सकती है, C3H7 भी हो सकती है। ध्यान रहे दोनों में से किसी की वैल्यू बढ़ भी सकती है, किसी की वैल्यू घट भी सकती है, किसी की वैल्यू कम भी हो सकती है। तो इस तरह से हम दोनों जो वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, दोनों वैल्यू को शिफ्ट करके हम जो है इनके मानों को निकालेंगे। अब एक एक करके हम R की वैल्यू को रखते हैं और इसके नामकरण को देखते हैं पहले, तब पश्चात हमें देखेंगे कि इनके कंपाउंड किस तरह से बनते हैं और रियल में इनका नॉमेनक्लेचर सिस्टम है क्या। आज आप लोग इस बात को देख करके आश्चर्यचकित होंगे किस तरह से नामकरण इनका किया जाता है। देखिएगा यहां सबसे पहले आपको एक चेन मिल गई, जो चेन मिली यहां पर इनमें हमने रख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये सामान्य नामकरण पद्धति अगर देखें सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम से इनको देखें, जिनको कहा जाएगा कि वन मेथिल इस साइड है, वन अदर मेथिल इस साइड है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मेथिल 2 हो गए। तो ये होता है 2 मेथिल हो गया, क्या कहेंगे हम डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर बोलेंगे इनको, डाई मेथिल ईथर बोलेंगे। लेकिन और इसी प्रकार से अगर दूसरा कंपाउंड बनाते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, तो जिस साइड में ज्यादा कार्बन होगा पहले उसका नाम लिया जाएगा, उसके बाद छोटे वाले का कार्बन का नाम लिया जाएगा। क्या हो गया एथिल मेथिल ईथर, ये हो गया एथिल मेथिल ईथर। इस तरह से एथिल मेथिल ईथर हो गया। चेन को प्रोपोगेट कर देते हैं इस तरह से, देखिएगा हम CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अब इसका नाम कैसे निकालना है 1 2 3 1। तो यहाँ पर इस साइड में ज्यादा कार्बन 3 कार्बन है, इस साइड में सिंगल कार्बन हो जाएगा प्रोपिल, 3 कार्बन है तो 1 2 3 प्रोपिल मेथिल ईथर। क्या हो गया प्रोपिल मेथिल ईथर। इस तरह से आपने देखा कि हम ये नामकरण का साधारण नाम निकालते हैं, यह इनका साधारण नाम होता है। सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बेस पर साधारण नामकरण के आधार पर हम आसानी पूर्वक कह सकते हैं कि ये जो है ईथर ऑक्सी ग्रुप ईथर ग्रुप है, ये जिनको डाई मेथिल ईथर बोला गया, डाई एथिल ईथर बोला गया, या एथिल मेथिल ईथर बोला गया, या प्रोपिल मेथिल ईथर बोला गया, या डाई प्रोपिल ईथर बोलिए, जो भी आप बोलिए। अगर दोनों साइड में ग्रुप सेम है तो आप डाई लगा करके बोल दिए डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई प्रोपिल ईथर, डाई ब्यूटिल ईथर, डाई बंटिल ईथर। अगर दोनों साइड में ग्रुप सेम नहीं है तो ऐसी दशा में आप जो है अलग पहले लंबी वाले कार्बन चेन का नाम बोलिए, एथिल मेथिल ईथर, प्रोपिल मेथिल ईथर, ब्यूटिल मेथिल ईथर, ब्यूटिल प्रोपिल ईथर, ब्यूटिल
एथिल ईथर, तो सबसे पहले ज्यादा वाले कार्बन चेन का नाम लिया जाएगा, उसके बाद कम वाले कार्बन चेन का नाम लिया जाएगा, जो कि एक साधारण नामकरण पद्धति के अनुसार लिया जाएगा। सिंपल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के बेस पर ये लिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिया जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस बेस पर अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इनका नाम किस प्रकार से लिया जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि छोटे छोटे कंपाउंडों को लेकर के तोड़ा जाएगा, और इस साइड में जो क्लीवेज होना है, जो डिवीजन होना है, जो विभाजन होना है, जो बंटवारा होना है, उस डिवीजन को, उस क्लीवेज को वो सेम नहीं होता है। तो आप लोगों को इसको जानने से पहले एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ, डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर, प्रोपिल एथिल ईथर, सबसे पहले ज्यादा कार्बन वाले का नाम, उसके बाद कम कार्बन वाले का नाम लिया जाएगा। तो अब हम आपको सबसे पहले थोड़ा सा ले चलते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, आपको ले चलते हैं क्लीवेज की साइड में, डिवीजन की साइड में, बंटवारे की साइड में क्लीवेज क्या होता है। तो क्लीवेज जो है हम दो प्रकार का देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लीवेज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज, पहला क्लीवेज हो गया होमोलिटिक क्लीवेज, दूसरा हो गया हेटेरोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज को कहा जाता है समविभाजन। क्या बोलते हैं इसको? समविभाजन बोलते हैं। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज को बोलते हैं विषम विभाजन। क्या बोलते हैं इसको? विषम विभाजन बोलते हैं इसको, विषम विभाजन बोलते हैं इसको। एक सम विभाजन होता है, विषम विभाजन होता है। तो यहाँ पर जो विभाजन, सम विभाजन, जहां पर दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो, बंटवारा दोनों साइड में बराबर हो, उसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। लेकिन जब एक साइड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, दूसरी साइड में नंबर ऑफ कार्बन कम हो, इस प्रकार का डिवीजन हो, ऐसे डिवीजन को हम बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो यह एक ऐसा ग्रुप है जिसका आईयूपीएसी नेम अगर निकाला जाए तो होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज को ध्यान में रख करके निकाला जाता है। बेसिकली होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज को ध्यान में रख करके निकालेंगे तो सबसे पहले हम आपको इसका इन दोनों क्लीवेज के बेस पर कुछ कंपाउंडों के नामकरण करना बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से सीखिएगा किस तरह से निकाला जाता है। जैसे देखिए आप लोग, हमने इस साइड में लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये लग गया। अब इस साइड में फिर हमने लिखा CH2 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 CH3। अब ये हो गया जो है एक साइड में 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। यहाँ पर 5 कार्बन की चेन हो गई। तो यहाँ पर ये हो गया जो है पेंटिल मेथिल ईथर, नाम जो निकला, जो इसका साधारण नाम निकला वो निकला पेंटिल मेथिल ईथर। लेकिन नहीं, अब हम आपको आईयूपीएसी नाम बताएंगे इसका कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री में इसका क्या नाम लिया जाएगा? ऐसी केमिस्ट्री में जब इसका नाम लिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए 1 पर ये जुड़ा हुआ है, मेथिल पर ये 1 पर जुड़ा हुआ है। क्लीवेज होगा, जो डिवीजन होता, मैंने बताया कि डिवीजन हमेशा इसमें जो है वो ऑड डिवीजन होगा, विषम विभाजन होगा, जो है हेटेरोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा, हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा। तो जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल कम होगा उसी साइड में ऑक्सीजन को बेंड कर दिया जाएगा, फोल्ड कर दिया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा ऑक्सीजन को। हम ऑक्सीजन को इस साइड में मोड़ देते हैं, ऑक्सीजन इस साइड में मोड़ गया। तो मेथिल से अब ये हो गया मेथॉक्सी, मेथिल से हो गया है मेथॉक्सी, और ये मेथॉक्सी जुड़ा है इस पेंट से। पेंट जब यहां से अलग हुआ तो जो है पेंटिल से पेंटेन हो गया। अब ये यहां से इस पेंटेन के किस कार्बन जुड़ा है? पहले कार्बन से जुड़ा है। ये हो गया 1 मेथॉक्सी पेंटेन। क्या हो गया? 1 मेथॉक्सी पेंटेन, 1
मेथॉक्सी पेंटेन। अगर आपने देखा 1 मेथॉक्सी पेंटेन हो रहा है तो 2 मेथॉक्सी पेंटेन भी होगा, 3 मेथॉक्सी पेंटेन भी होगा, 4 मेथॉक्सी भी हो सकता है। देखते जाइए कैसे होता है कि नहीं होता है। हमारे सामने दोनों विकल्प है। 1 मेथॉक्सी अगर हो रहा है क्या 2 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी, 5 मेथॉक्सी ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब हम आपको अगले टॉपिक पर लेके चलते हैं कि इस पर 2 मेथॉक्सी या 3 मेथॉक्सी कैसे निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखिए 1 मेथॉक्सी पेंटेन मैंने लिखा। अब अगर हम इसको 2 मेथॉक्सी पर लेके जाते हैं तो 2 मेथॉक्सी पर लेके जाते हैं तो यहाँ पर इस चेन को जो है ये हटा देते हैं। ध्यान रखें मैंने CH2 को हटाया, ध्यान से फिर देख लीजिएगा। यहाँ जो मैंने जोड़ा था वो था CH2 CH3, यहाँ से हम किसको हटा रहे हैं, CH2 को हटा रहे हैं। CH2 को हमने हटाया और CH2 को हमने हटाया, इसके बॉन्ड को आगे बढ़ाकर के इससे जोड़ दिया और यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटाया। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, एक CH2 में 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसका, तो हो गया टोटल CH3। अब इसके ऊपर हमने ले जा इससे जोड़ दिया CH3। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 से मिलाई, तो यहां पर हो गया 2 मेथॉक्सी पेंटेन। क्या हो गया, 2 मेथॉक्सी पेंटेन। अब ये 2 मेथॉक्सी हो गया। क्या अब हम 3 मेथॉक्सी भी बना सकते हैं, जरा 3 को देखते हैं। अब हम 3 मेथॉक्सी पेंटेन को देखते हैं। 2 पर हमने देख लिया, अब हम 3 को देखते हैं। इस तरह से 3 पर हम ले जाकर किसको ऐड कर देते हैं और यहां से हाइड्रोजन को हटा करके आगे की चेन में जोड़ देते हैं CH2, ये ऊपर हो गया CH3। 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका 3 मेथॉक्सी पेंटेन हो गया। जहां 2 मेथॉक्सी था वहां पर क्या हो गया, 3 मेथॉक्सी पेंटेन हो गया। और क्या 4 को भी जोड़ सकते, जरा 4 को लेके आइए तब देखते हैं। अगर हम 4 को लेकर के आ रहे हैं तो यहां पर देखिएगा 4 को कैसे लेके आया जा रहा है। अब हम इस चेन को ले जाकर के यहां पर ऐड कर दिए। यहां पर हमने लिखा CH2 और यहां पर लिख दिया CH3। अब यहां पर देखिएगा अगर हम 1 2 3 4 5 इस तरह से कर रहे हैं तो यहां पर देखिएगा कि ये नंबर ऑफ 4 चौथा कार्बन जो है वो आकर के मेथॉक्सी से ऐड हो रहा है। लेकिन इस साइड से अगर काउंटिंग कर दे रहे हैं, इस साइड से 1 2 3 4 5 तो ये दूसरा कार्बन ऐड हो जा रहा है, क्योंकि हम काउंटिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप वो नियरेस्ट होगा, नजदीक होगा। हम फंक्शनल ग्रुप की वरीयता सबसे पहले देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हो गया जो 3 मेथॉक्सी के बाद 4 मेथॉक्सी नहीं बनेगा, फिर ये बन गया 2 मेथॉक्सी पेंटेन। अब ये फिर बन गया 2 मेथॉक्सी पेंटेन, इसलिए इसे 4 मेथॉक्सी पेंटेन नहीं बनेगा। अब हम आपको एक अगला कंपाउंड बताते हैं कि आवश्यकता नहीं है कि यहां पर फिर से देखिएगा अगले कंपाउंड को। यहां पर देखिएगा CH2 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 CH3। यहां पर देखिएगा कि ये CH3 है, यह जरूरी नहीं CH3 ही हो, इसकी भी चेन को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा इसकी चेन को हम कैसे छोटा बड़ा कर रहे हैं। यहां पर हमने लिख दिया कि ये लिख दिया हमने इसको CH2, यहां पर हो गया CH3। अब ये हो गया C2H5O और यहां पर फिर वैसे जैसे आप नामकरण बढ़ाते थे फिर इसका नामकरण वैसे आप बढ़ा दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कि काउंटिंग करिएगा 1 2 3 4 5 और यहां पर 1 2 एथॉक्सी हो गया। कितने से, पेंटेन के पहले कार्बन पर एथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। एथिल से ऑक्सीजन अगर इस साइड में बेंड हुआ एथॉक्सी हो गया। एथिल की साइड में ऑक्सीजन बेंड हुआ, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहां से मूव कर गया तो एथिल से ऑक्सीजन को लेकर के एथॉक्सी हो गया। तो यहां पर पढ़ा जाएगा कि 1 एथॉक्सी पेंटेन। क्या पढ़ा जाएगा, 1 एथॉक्सी THOXY 1 एथॉक्सी पेंटेन।
अगर 1 एथॉक्सी पेंटेन हो सकता है, क्या 2 एथॉक्सी पेंटेन या 3 एथॉक्सी पेंटेन होगा? जाहिर सी बात है होगा। जरा देखा जाए कैसे होगा। अब यहां पर चेन को हम यहां पर ब्रेक करते हैं। देखिएगा आप लोग, चेन को ध्यान से देखिएगा। ब्रेक कर दिया हमने चेन को। अब इस चेन को जो ब्रेक किया हमने, और यहां पर अब हम लेकर के आ रहे हैं, इसको हमने ऐड कर दिया, दूसरे कार्बन से ऊपर ले चले गए, हम यहां पर जोड़ दिए CH3। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा। अब ये हो गया 2, क्या हो गया? 2 एथॉक्सी पेंटेन, 2 एथॉक्सी पेंटेन हो गया। अब इसको हम तीसरे कार्बन पर जोड़ना चाहते हैं, तीसरे कार्बन पर जोड़ना चाहते हैं। ये देखिएगा आप लोग, ये तीसरे कार्बन पर जोड़ना चाह रहे हैं, ये तीसरा कार्बन है। यहां पर ये हो गया CH2, ये हो गया CH3, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया 3 एथॉक्सी, क्या हो गया? 3 एथॉक्सी पेंटेन, क्या हो गया? 3 एथॉक्सी पेंटेन। अब 4 नहीं होगा, रीजन मैंने बताया पहले आपको। 4 करेंगे तो काउंटिंग फिर इस साइड से रन कर जाएगी, ना कि इस साइड से रन कर जाएगी। इस तरह से आपने देखा, मैंने आपको बताया कि ईथर का जो नामकरण किया जाता है, उसके नामकरण में सबसे बड़ी विशेषता यह होती है हम किस साइड से इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। और जो नामकरण किया जाता है वह इनके ऊपर, जो इस चेन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये अलग अलग करके जरा सा कुछ एग्जांपल हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और हम उस पर बताएंगे कि इसको कैसे लिखा जाता है। यहां पर देखिएगा, हमने लिख दिया इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर लिखा हमने CH2 CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड। यहां पर फिर हमने लिख दिया, अब इन दोनों को जरा सा लिख कर देखिए आप लोग। यहां पर मैंने लिख दिया CH3 CH, फिर लिखा हमने CH2 CH2 CH3। यहां पर, या इसको हटाइए, इसको अभी छोटे कार्बन में लीजिएगा। फिर यहां पर मैंने लिखा C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। फिर यहां पर आप देखिएगा, अगले कंपाउंड के लिए हम फिर आगे बढ़ रहे हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर देखिएगा CH3 CH2 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर देखिएगा। अब हम यहां पर इनका नामकरण निकालते हैं, जरा आप लोग भी सहयोग करिए इसमें। देखिएगा ध्यान से कैसे नामकरण इनका किया जाएगा। सबसे पहले इनमें हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? नंबर ऑफ कार्बन को सबसे पहले काउंट करते हैं। तो इस साइड से नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। अब ये देखिएगा, मेथिल से हो गया मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्या निकला? 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन हो गया। और यहां पर आप देखिएगा कि 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। तो तीसरे कार्बन की चेन पर एथिल से एथॉक्सी जुड़ा हुआ है। अब ये हो गया 3 एथॉक्सी हेक्सेन। क्या हो गया? 3 एथॉक्सी हेक्सेन। अब यहां पर ये देखिएगा 1 2 3 4 5। अब हम 4 को इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं, 4 को इसलिए नहीं लिखा जाएगा कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप है C2H5 सिंगल बॉन्ड O, यह इस चेन में सबसे नजदीक इस साइड से पड़ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे 2, यहां पर लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब ये हो जाएगा 2 एथॉक्सी पेंटेन। क्या हो जाएगा? 2 एथॉक्सी पेंटेन। तो आप लोगों को मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण किस तरह से किया जाएगा, इनका IUPAC नाम किस तरह से लिया जाएगा।
तो इसके विषय मैंने आपको बताया कि अभी कि 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 3 एथॉक्सी हेक्सेन, 2 एथॉक्सी पेंटेन, इस तरह से 1 2 3 एथॉक्सी मेथॉक्सी जो है इस तरह से लंबी कार्बन चेन रहेगी। तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और उसमें अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है, तो ईन जैसे हेक्सीन, पेंटीन, ब्यूटीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ तो हेक्साइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, इस तरह से हम आइन का भी नाम लेते हैं। नहीं ये ग्रुप लगे हुए हैं, अल और एल्डिहाइड लगा हुआ है, ओइक लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है, तो हेक्सेनोइक, पेंटेनोइक, ब्यूटेनोइक, अगर एल्डिहाइड लगा हो तो हेक्सेनल, पेंटेनल, ब्यूटेनल। तो इस ग्रुप में सारे ग्रुपों को फंक्शनल ग्रुप के रूप में यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर हम ग्रुप को ऐड करना चाहें तो आसानी पूर्वक किसी भी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी मैंने दिया आपको, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, अगर मैंने अभी ये बताया आपको, हम एल्डिहाइड को जोड़ना चाहें, यहाँ पर आप देखिए कि हम एल्डिहाइड को जोड़ना चाह रहे, CHO मैंने कर दिया है। क्या कर दिया यहाँ पर हमने CHO कर दिया। अब ये हो गया, ध्यान से देखेंगे, ये CHO हो गया, ये 1 2 3 4 हो गया। अब ये हो गया 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनल। क्या हो गया? 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनल, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनल हो गया। क्या हो गया? 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनल। क्लियर? एल्डिहाइड जुड़ जाने से कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड मैंने बताया था आपको, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाने से, एल्डिहाइड ग्रुप इसको हम अल कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ जाने से ये हो गया 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनल। ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेनल। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इसी को हम यहाँ पर ना जोड़ें और ये जो है यहाँ पर हम एल्डिहाइड को ना जोड़ करके हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ दें। किसको? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ दें। अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ रहे हैं, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH को हमने जोड़ दिया है, यहीं पर जोड़ रहे हैं। ध्यान से एक एग्जांपल में ले रहे हैं, आपकी समझ में आए। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 4 ये हो गया, मेथॉक्सी जुड़ा है दूसरे कार्बन पर, ये हो गया 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनोइक, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनोइक। ठीक है, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है। ये सभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हैं, जितने भी होंगे सब एसिड होंगे। तो 2 मेथॉक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो गया है। इस तरह से आप इसमें फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते जाइए, नाम इनका बदलता चला जाएगा। 2 पर रखिएगा, और यहाँ पर 3 पर नहीं रख सकते, 3 पर लेकर के आएंगे, फिर ये इस साइड से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ईथर ग्रुप का नामकरण आज सीखा। और फिर अगला नामकरण हम बताने के लिए चल रहे हैं आपको। ईथर के बाद कीटोन का आता है, ईथर के बाद आता है कीटोन का। कीटोन जिनका सिंपल फार्मूला बताया गया, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CnH2n+1। इसको हम बोलेंगे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश। तो यहां पर भी फार्मूला सेम लगेगा, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। R is equal to R dash, R is greater than R dash, R is lower than R dash। तो दोनों वैल्यू होती है, R dash is lower than R means R is greater than R dash, R is lower than R dash, R is equal to R dash। तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसका फंक्शनल समूह जो होगा, जो इसका क्रियात्मक समूह लिया जाता है, वह क्रियात्मक समूह कीटो समूह है। कीटोन जिसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। इसको हम बोलेंगे कीटो समूह। क्या बोलेंगे? कीटो ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको? कीटो ग्रुप बोलेंगे। तो ये कीटो ग्रुप हो गया। और इस वैल्यू को हम बोलेंगे
आर और इसको बोलेंगे आर डैश। चलिए फिर एक बार इनका भी नामकरण किया जाए बहुत ही साधारण तरीके से। अगर ये दोनों साइड में अगर ये सेम वैसे ही जाएगा, दोनों साइड में अगर एल्किल मूलक दोनों साइड में, एल्किल ग्रुप दोनों साइड में समान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी साइड में एल्किल मूलक ज्यादा है और किसी साइड में कम है, तो ज्यादा वाले का नाम आपको पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद कम वाले का नाम लेना पड़ेगा। तो इस तरह से ये निरर्थक नामकरण पद्धति में है, ध्यान दीजिएगा। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अभी नहीं है, तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर इसका, मैंने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर अभी इसके पहले ईथर का आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर बताया आपको। ईथर के दो नाम मैंने बताया, डाई मेथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर, प्रोपिल एथिल ईथर। तो ये ईथर का जो है साधारण नामकरण। लेकिन जब आईपीएससी में हम गए तो आपने देखा मेथॉक्सी हो गया, 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन, 3 मेथॉक्सी पेंटेन, इस तरह से आपने देखा कि ये इसका आईपीएससी नामकरण था। और अब यहाँ पर आप देखिएगा कीटोन के विषय में हम चल रहे हैं, कीटोनों के नामकरण के विषय में हम चल रहे हैं। अगर कीटोनों का नामकरण देखा जाए तो कीटोनों के नामकरण में हम सबसे पहले ध्यान देते हैं, ये देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये निरर्थक नामकरण की पद्धति में हो जाएगा डाई मेथिल कीटोन। एक मेथिल इस साइड में हो गया, और जो है यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर एक मेथिल का इसके साइड में, एक मेथिल साइड में। निरर्थक नामकरण की पद्धति में हो गया ये डाई मेथिल कीटोन। पर आईयूपीएससी में नहीं हुआ। आईयूपीएससी में हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि सभी कार्बन के से 4 वैलेंसीज क्लियर है। आईयूपीएससी में आप देखिएगा, इसलिए लिखा मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 1 2 3, ये हो गया प्रोपेन 2 ऑन प्रोपेन या प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2 या 2, प्रोपेनोन 2। दूसरे कार्बन पर हमने जो है कीटो समूह लगाया, दूसरे कार्बन पर हमने कीटो समूह लगाया, इसलिए हमने बोला इसको प्रोपेनोन 2। अब यहां पर आप देखिएगा, इसकी चेन को हम छोटा और बड़ा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल कंपाउंड है ये कीटोनों का। यहां पर आप देखिएगा चेन को हम बढ़ा रहे हैं, इस तरह से मैंने एक साइड में लिखा CH3 और इस तरह से लिख दिया CH2 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 CH3। अब यहां पर आप देखिएगा कि जिस साइड से ओन कीटोन समूह, यहां पर क्लीवेज नहीं होना है, डिवीजन नहीं होना है, नहीं तो आप डिवीजन की साइड से चक्कर लगाना शुरू, डिवीजन मत करिएगा। जिस साइड से कीटोन समूह नजदीक होगा काउंटिंग आप उसी साइड से करिएगा। 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 2 on हेक्सेन या हेक्सेनोन 2, 2 on हेक्सेन या हेक्सेनोन 2, हेक्सेनोन 2 और 2 on हेक्सेन, 2 on हेक्सेन या हेक्सेनोन 2। इस तरह से देखिए 2 पर हो रहा है तो 3 पर भी होगा। इसका नाम का जरा से देख लीजिएगा, 3 पर कैसे लिया जाएगा। अब यहां से हम इसको हटाते हैं और चेन को इस तरह से प्रोसीड करते हैं। यहां पर देखिएगा CH3 CH2 CH2 CO, ये हो गया। अब देखिए, अब चेन इसकी अपोजिट हो गई, कीटोन ग्रुप ये इस साइड से नियरेस्ट है, इस साइड से जा रहा है 1 2 3 4 5 6, और इस साइड देखिएगा 1 2 3 4 5 6। इस साइड से काउंटिंग कर रहा है तो 3 पर मिल रहा है कीटोन, और इस साइड से काउंटिंग कर रहा है तो 4 पर मिल रहा है कीटोन। इस साइड से अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 कार्बन पर मिल रहा है कीटोन, और इस साइड से काउंटिंग कर रहे हैं 4 कार्बन पर। तो हमको नजदीक किस साइड से मिल रहा है? नजदीक हमको इस साइड से मिल रहा है, तो ऊपर वाला हमने नाम लिखा है ये गलत होगा, और नीचे का नामकरण ही आपका जो है ये सही होगा। तो अब ये हो जाएगा 1 2 3, तो हो गया हेक्सेनोन 3 या 3 ऑन हेक्सेन, 3 ऑन हेक्सेन। इस तरह से
हेक्सेनोन 3, या क्या बोला जाएगा, हेक्सेनोन 3, हेक्सेनोन 3। तो आप देख सकते हैं कि ये नामकरण का विषय रहा, नामकरण की पद्धति रही कि किस तरह से हम इसमें नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसका नामकरण किस तरह से करते हैं। तो यहां पर ये पेंटेनोन, डाइमेथिल कीटोन, डाइमेथिल कीटोन साधारण नाम मैंने बताया, अभी आपको लिख करके दिखाया, इसको लिखेंगे हम डाइमेथिल कीटोन। यहां पर अगर इसको हमने लिख दिया प्रोपेनोन, अगर मैंने लिख दिया इसको प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन, तो ये आईयूपीएसी नाम हो गया। अगर मैंने लिख दिया डाइमेथिल कीटोन, तो ये साधारण नाम हो गया। कौन सा नाम हुआ, साधारण नाम हुआ। इस तरह से आपने देखा कि एथिल और इस साइड से प्रोपिल, तो यहां पर आपने देखा कि इस साइड से 1 2 और इस साइड से 1 2 3। तो अगर नामकरण करना चाहेंगे तो प्रोपिल एथिल कीटोन, क्या नाम है इसका, प्रोपिल एथिल कीटोन। लेकिन ये नाम अशुद्ध है, साधारण नामकरण की पद्धति में आता है। और आईपीएसी नामिकता सिस्टम को अगर हम देखें तो ये नाम नहीं आएगा, बल्कि ये नाम आएगा कि 3 पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो हो जाएगा 3 ऑन हेक्सेन या हेक्सेनोन 3। अब इसमें आप डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड भी लगा सकते हो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो भी लगा सकते हो। तो जिस साइड में आप, जो चेन की साइड लंबी हो, जिस कार्बन की चेन साइड लंबी हो, उस साइड में आप ग्रुप को लगाइए, या दोनों साइड में आप लगा सकते हो। स्वतंत्र हो नामकरण करने के लिए आप दोनों साइड में भी लगा सकते हो। पहले आप एक साइड में लगाकर सीखो, फिर उसके बाद दूसरी साइड में लगा करके नामकरण करना सीखो। तो इस तरह से आपने देखा कि ये कीटोनों का नामकरण किया जाता है। यहां पर आपको मैंने बार बार बताया कि ये टॉपिक, ये पॉइंट जो कार्बनिक कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षा जो नीट की है, नीट की आपका एग्जाम आ रहा आपका, ये नीट का जो एग्जाम आ रहा आपका, अभी आप देख रहे हैं जो नीट का जो एग्जाम आ रहा है, जिसकी डेट डिक्लेयर हो गई है, देखिएगा लॉकडाउन के हो सकता है कि डेट को चेंज किया जाए, नहीं चेंज किया जा रहा है। नीट का एग्जाम आने वाला है, आईआईटी का एग्जाम होने वाला है। तो इस तरह से ऐसे एग्जामों के लिए इन ग्रुपों का प्रिपेयर रखना बहुत ही आवश्यक होता है। सिंगल 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछता है, 1.5 मार्क के क्वेश्चन में पूछता है। इस तरह से आपने देखा कि ये आपके कंपटीशन के लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के लिए, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या आईआईटी का एग्जाम हो, उसके लिए पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है। ईथर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंपॉर्टेंट है, कीटोन ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको बताएंगे एल्डिहाइड बताना है, इसके बाद जो है हमको जो है बताना है आपको एस्टर। तो एस्टर और एल्डिहाइड ये दोनों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टर और एल्डिहाइड, एल्डिहाइड साइड में लगेगा और एस्टर बीच में लगेगा। जैसे आप देखिएगा RCO R-, ये एस्टर हो गया, ये हो गया मेथिल एथेनोएट, मेथिल एल्केनोएट हो गया। अगर साधारण नाम कर लेना चाहते हैं तो डाइमेथिल एस्टर, एस्टर को ले लिया गया। और अगर यहां पर एस्टर को आपने लिया, ठीक है, एस्टर को ले, मैंने अगले कंपाउंड के लिए बताया आपको, इस तरह से आपने लिख लिया CH3 CH2 CHO, एल्डिहाइड। क्या लिखा, एल्डिहाइड। तो ये हो गया 1 2 3 प्रोपेनल। क्या हो गया, प्रोपेनल, नल, नाल नहीं, प्रोपेनल। क्या नाम निकला, प्रोपेनल, AL। अगर आपने OL लगा दिया तो ऑल हो गया, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, और इसलिए अल लगा रहे हैं, AL लगा रहे हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। ये हो गया प्रोपेनल। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्डिहाइडों को भी लगा लिया जाता है, एस्टर बीच में लगता है, कीटोन बीच में लगता है,
तो इस तरह से हम एस्टर को लगा दिए, कीटोन को लगा दिए बीच में। तो ये अगला प्रोसेस, अगला सिस्टम कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, कैसे नामकरण किया जाएगा, ध्यान रहे ये सारे पॉइंट, सारे टॉपिक्स मैं क्लियर कर, नीट के एग्जाम के पहले सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूंगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हो सके मेरे चैनल को कादरी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से मैं जो पढ़ा रहा हूं, हमारी जो कोचिंग क्लासेस जो चल रही है कादरी कोचिंग क्लासेस, इसको आप मैंने अपने को स्वयं बताया कि मैं अलीमुद्दीन शेख इस टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लगातार आप इसको ध्यान देंगे कि, और इसको शेयर भी करते रहेंगे अपने इष्ट मित्रों से जो आपके कॉम्पिटिटिव हैं, जो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके साथ हैं, उनको भी आप लोग शेयर करते रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है ये आप लोगों को नॉलेज इसका हो सके। क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड है, बहुत ही कम समय अंतराल है। इस कम समय अंतराल में आप ही लोग ऐसे माध्यम हैं जिसकी सहायता जो है तेजी के साथ हम इसको फैला सकते हैं। तो ग्रुप को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, और जो है 2 ग्रुपों को और हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में 2 ग्रुपों को और बताएंगे। इसके बाद हमारा फिजिक्स का लेसन स्टार्ट हो जाएगा, हम अपना फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। फिजिक्स में टीचर लोग करते क्या, न्यूमेरिकल छोड़ करके बकिया सब बता, थियरी सब बता देंगे। तो हम यहाँ पर आपको कितनी शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, और फार्मूले को किस तरह से, फार्मूले में किस तरह से उसकी वैल्यू को पुट आउट किया जाएगा, रखा जाएगा, ये मेथड मैं आपको बताऊंगा। और किस तरह से जल्दी से जल्दी उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं होता है, आपके पास एग्जाम में समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है। तो ध्यान रहे कि आप लोग कादरी कोचिंग क्लासेस के को जो है जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। माई सेल्फ, मेरा खुद का नाम अलीमुद्दीन शेख, एक बार जो है फिर आपसे विदा ले रहे हैं, और मैं कल फिर आपको जो है नेक्स्ट अपने टॉपिक पे नेक्स्ट लेक्चर पर मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।